जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं लोर सीजन 2 एपिसोड 1 के बारे में, जिसका नाम है बर्क एंड हेयर इन द नेम ऑफ साइंस। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सन 1827 स्कॉटलैंड दिखाया जाता है, जहाँ पे एक ग्रेवयार्ड के ऊपर बेल लगाई हुई थी और अचानक वो बेल रिंग होने लगती है। ये सुन के सिमेंट्री के केयर टेकर को लगता है कि शायद कोई वहाँ पे जिंदा है। वो उस ग्रेव को खोदने लगता है ताकि वो उस आदमी की जान बचा सके, लेकिन तभी वो एक बड़े से गड्ढे में गिर जाता है जो कि एक टनल की तरफ जा रहा था। वहीं पे एक आदमी था जो कि वो बेल बजा रहा था, जो कि सही सलामत था और पूरी तरह जिंदा था। और तभी एक आदमी उसके पास आता है जो कि उसे घसीट के वहाँ से ले जाने लगता है। फिर हमें बर्क हेयर नाम के दो दोस्त दिखाए जाते हैं, जो कि अपने दोस्त डोनाल्ड के साथ रहते थे और वो सारा दिन दारू पीते रहते थे। डोनाल्ड जब सो रहा होता है तो वो लोग उससे कहते हैं कि वो पब में जा रहे हैं। वो दोनों आयरलैंड से आए थे और वो लोग वहाँ पे रह रहे थे। जब वो पब में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे सेलिब्रेशन चल रहा है, क्योंकि उस दिन पब्लिक हॉलीडे थी और सभी लोग वहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे थे। एक जेमी नाम का लड़का था जो कि डिसेबल्ड था और वो वहाँ पे सबके सामने नाच रहा था। तभी वहाँ पे शोल्टो नाम का एक आदमी आता है जो कि सबसे कहता है कि आज की दारू उसकी तरफ से है, तो वो लोग अनलिमिटेड दारू पी सकते हैं और उनके पैसे वो देगा। ये सुन के बर्क और हेयर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि शोल्टो ने उनसे कर्जा लिया था और उसने अभी तक वो कर्जा चुकाया नहीं था। वो लोग शोल्टो को खोपचे में ले जाते हैं और उसका कॉलर पकड़ लेते हैं। वो उससे कहते हैं कि वो यहाँ पार्टी दे रहा है और उनका कर्जा वो कब चुकाएगा। शोल्टो उनसे कहता है कि अगर वो नहीं देगा तो वो लोग क्या करेंगे। तो हेयर एक चाकू निकालता है और उससे कहता है कि वो इस चाकू से उसकी आंखें बाहर निकाल देगा। ये सुन के शोल्टो उनसे कहता है कि वो जहाँ से पैसा कमा रहा है वो तरीका उन्हें बता सकता है और वो लोग भी उसकी तरह ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं। ये सुन के वो लोग उसे छोड़ देते हैं और उससे कहते हैं कि वो उन्हें वो तरीका बताए। तो शोल्टो उनसे कहता है कि इन द नेम ऑफ साइंस वो हमेशा डेड बॉडीज की तलाश में रहता है और जो भी डेड बॉडी उसे मिलती है वो डॉक्टर नॉक्स को जाके दे देता है और डॉक्टर नॉक्स उस डेड बॉडी के उसे ढेर सारे पैसे देते हैं, क्योंकि वो उन बॉडीज पे एक्सपेरिमेंट करते हैं और उन्हें वो बॉडीज चाहिए होती हैं। वो उन्हें डॉक्टर नॉक्स का एड्रेस देता है और उनसे कहता है कि अगर उन्हें भी डेड बॉडी मिले तो वो उन्हें जाके दे दें। तभी वो उनका कर्जा भी चुका देता है और उनसे कहता है कि बियर उसकी तरफ से है। जब वो दोनों अपने रूम में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनका दोस्त डोनाल्ड मर चुका है, क्योंकि उसने बहुत ही ज्यादा दारू पी रखी थी। ये देख के वो दोनों फैसला करते हैं कि वो उसकी बॉडी को वहाँ पे ले जाके देंगे। वो उसकी बॉडी को एक ट्रॉली में रखते हैं और उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ डॉक्टर नॉक्स जब उसकी बॉडी को देखता है तो वो उनसे कहता है कि ये काफी अच्छी बॉडी है। वो उनको बताता है कि वो इन डेड बॉडीज का इस्तेमाल करता है ऑपरेशन थिएटर में, जहाँ पे वो अपने स्टूडेंट्स को ढेर सारी टेक्निक सिखाता है। वो उस बॉडी की कंडीशन देखता है और उनसे कहता है कि इसकी कंडीशन बहुत अच्छी है और वो उन्हें उस बॉडी के 7 पाउंड और 14 शिलिंग्स देता है। वो अमाउंट सुन के वो दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी इतने ज्यादा पैसे नहीं कमाए थे। वो डॉक्टर उनसे कहता है कि आगे जब भी वो बॉडी लाएंगे उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा अच्छी होनी चाहिए और जितनी अच्छी कंडीशन होगी वो उतने ज्यादा पैसे उन्हें देगा। उसके बाद वो लोग पब में जाते हैं जहाँ शेल्टन उन्हें मिलता है और वो उसे बताते हैं कि उनका दोस्त मर गया है जिसकी डेड बॉडी के उसे पैसे मिले हैं। हेयर पपेट शो का बहुत ज्यादा दीवाना था, इसीलिए वो पपेट शो देखने के लिए एक जगह पे जाता है। तभी वहाँ पे बर्क आता है जो कि उसे अपने साथ पब में ले जाता है। वो उससे कहता है कि अगर उन्हें पैसे कमाने हैं तो उन्हें और भी ज्यादा बॉडीज लानी पड़ेंगी। तभी उन्हें वहाँ पे एक प्रोस्टिट्यूट नजर आती है जो कि बहुत ज्यादा ड्रंक थी। वो बहुत ज्यादा उल्टी करती है, जिससे पब का मालिक उससे कहता है कि वो यहाँ से चली जाए। तभी बर्क उस लेडी के पास आता है तो वो लेडी उसके ऊपर ही उल्टी कर देती है। बर्क उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो इसे साफ कर लेगा और उसे वो ढेर सारी ड्रिंक ऑफर करता है, जिससे वो खुश हो जाती है। पीने के बाद वो लेडी और ज्यादा उल्टी करती है तो वो पब का ओनर उसे वहाँ से भगा देता है। ये देख के बर्क उसके पीछे जाता है और हेयर उससे कहता है कि आखिर वो चाहता क्या है। वो उससे कहता है कि ये लेडी बहुत बूढ़ी हो गई है और ये हाल ही में मरने ही वाली है, तो क्यों ना वही इसका काम खत्म कर दें और इसकी बॉडी लेके वहाँ पर जाएं, जिसके उन्हें अच्छे पैसे भी मिलेंगे। हेयर उससे कहता है कि वो किसी का मर्डर नहीं कर सकता, तो बर्क उससे कहता है कि उन्हें पैसे कमाने के लिए ये करना ही होगा। तभी वो दोनों उस लेडी के पीछे जाते हैं और उस पे हमला कर देते हैं। वो उसके मुंह और नाक बंद कर देते हैं, जिससे वो सांस नहीं ले पाती और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो उसकी बॉडी को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, जहाँ डॉक्टर उन्हें डांटता है क्योंकि उस प्रोस्टिट्यूट के मुंह से खून निकल रहा था। वो उनसे कहता है कि अगर बॉडी पे कहीं खून निकल रहा हो तो उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसका फेस पूरा क्लियर होना चाहिए। इस बॉडी की क्वालिटी बहुत ही खराब है, इसीलिए वो उन्हें कम पैसे देगा। आगे उसके क्लाइंट्स इस बॉडी को नहीं खरीदना चाहेंगे और वो इसे अपने स्टूडेंट के सामने भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। वो उन्हें समझाता है कि वो मेडिकल कम्युनिटी से हैं जो कि ढेर सारी डिस्कवरीज करने वाले हैं, इसीलिए वो जो भी बॉडी लाए उसकी कंडीशन बहुत ही अच्छी होनी चाहिए ताकि उसके स्टूडेंट्स को अच्छी तरह समझ में आ पाए कि वो उन्हें क्या पढ़ाना चाहता है।
वो उन दोनों को कुछ पैसे देता है और उनसे कहता है कि अगली बार वो अच्छी क्वालिटी लेकर आए। उसके बाद वो लोग पब में जाते हैं जहाँ उन्हें एक प्रोस्टिट्यूट नजर आती है जो कि मर्द की तलाश में थी। वो गलती से जेमी से जाके टकरा जाती है तो वो उसे बहुत ज्यादा डांटती है और ये देख के पब का ओनर उसे वहाँ से भगा देता है, पर ये देख के उसके पीछे जाता है और उसे पैसे देता है। ये देख के वो लेडी खुश हो जाती है और उसके साथ उसके रूम पे चलने के लिए राजी हो जाती है। बर्ग उसे अपने रूम में लेकर आता है जहाँ पे हेयर भी आता है और वो दोनों मिलके उस लेडी का मुंह और नाक दबाने लगते हैं जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो उसकी लाश को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं जहाँ उन्हें ढेर सारे पैसे मिलते हैं क्योंकि उस लाश की कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी थी और वो लड़की काफी सुंदर भी थी। डॉक्टर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता है कि प्रोस्टिट्यूशन से बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। उसके बाद वो एक एक करके बहुत सारे लोगों को मारने लगते हैं जिसमें ज्यादातर प्रोस्टिट्यूट्स थी और वो उनकी बॉडीज को डॉक्टर को बेच देते हैं जिसके बदले में उन्हें ढेर सारे पैसे मिलते हैं। वो दोनों धीरे धीरे अब बहुत ज्यादा अमीर बनने लगे थे और उनकी लाइफस्टाइल में काफी ज्यादा चेंज आ गया था। वो दोनों रोज क्लब में खुद की पार्टी देते थे जहाँ सभी लोग आते थे उनकी फ्री में दारू पीने के लिए। एक दिन स्ट्रीट पे उन्हें एक बच्चा अपनी माँ के साथ जाते हुए नजर आता है तो उनके मन में आता है कि अगर वो बच्चे को मारेंगे तो उनके कितने पैसे मिलेंगे। हेयर बर्ग से कहता है कि उन्हें बच्चों पे हाथ नहीं उठाना है तो उन्हें यहाँ से चलना चाहिए। एक दिन हेयर जब पपेट शो देखने जाता है तो वो इमेजिन करता है कि वहाँ पे उनके पपेट दिखाए जा रहे हैं जो कि डॉक्टर को लाश देने आए हैं और उसके लिए वो ढेर सारे मर्डर्स करते हैं। उसे एहसास होता है कि वो जो कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा गलत है, लेकिन अब वो इतनी आगे आ चुका था कि वो पीछे नहीं जा सकता था। वो दोनों तो उस पब में जाता है जहाँ वो बर्ग से कहता है कि उन्हें ये सब करना बंद कर देना चाहिए क्योंकि वो और भी मासूम लोगों की जान नहीं ले सकते। बर्ग उससे कहता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो पैसे नहीं कमा पाएंगे और वो लोग सिर्फ उन्हीं लोगों को मारते हैं जो कि सोसाइटी में काफी यूजलेस हैं। बर्ग उससे डांटता है और उससे कहता है कि वो बहुत ही कायर है और ये कह के वो प्रोस्टिट्यूट के साथ नाचने के लिए चला जाता है। हेयर को सुन के बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी जेब से चाकू निकाल के खुद का खून निकालता है क्योंकि गुस्से में वो अक्सर ऐसा ही किया करता था। वो दोनों एक दूसरे को जान से मारना चाहते हैं और वो लोग ये देखने लगते हैं कि उनकी बॉडी कितने की बिकेगी। जब वो दोनों क्लब से बाहर निकलते हैं तो बर्ग उससे माफी मांगता है और उससे कहता है कि वो उसके भाई की तरह है तो वो उससे नाराज ना हो। वो कभी उसका बुरा नहीं चाहेगा लेकिन उन्हें ये काम करना ही पड़ेगा। जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक लाश नजर आती है। वो जब उसे पलटते हैं तो वो देखते हैं कि वो जेमी है जो कि उन पे हमला कर देता है। वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन जेमी उन्हें पीटने लगता है। तभी वो दोनों उस पे हावी हो जाते हैं और उसे जान से मार डालते हैं। उसके बाद वो लोग उसकी बॉडी को सेल करने के लिए डॉक्टर के पास पहुंचते हैं जहाँ डॉक्टर देखता है कि वो लड़का डिसेबल्ड था जिसकी वजह से वो उनसे कहता है कि उसने पहले ही कहा था कि बॉडी की क्वालिटी एकदम A1 होनी चाहिए और वो इस लड़के की बॉडी ले आए हैं तो ये बॉडी उसके किसी काम की नहीं है। डॉक्टर जेमी का सर और पैर काट देता है और उनसे कहता है कि वो इन दोनों पार्ट्स को डिस्पोज कर दें और बाकी की बॉडी से वो काम चला लेगा। वो उन्हें ये भी बताता है कि वो लोग अब सतर्क रहें क्योंकि यहाँ पे खबर फैल चुकी है कि कुछ मर्डरर्स है जो कि स्ट्रीट पे घूम रहे हैं और वो लोग बहुत सारी प्रोस्टिट्यूट्स को मारते हैं। वो दोनों वहाँ से जाते हैं और एक नदी किनारे बैठ के जेमी के बारे में सोचने लगते हैं क्योंकि वो लोग जेमी को काफी पसंद किया करते थे और उस लड़के को उन्होंने मार डाला था। वो उसके कटे हुए सर को नदी में फेंक देते हैं ताकि कोई उसे ढूंढ ना पाए और उसके बाद हेयर पपेट शो देखने के लिए जाता है। वो इमेजिन करता है कि वहाँ पे उनके और उस डॉक्टर के पपेट्स हैं और वहाँ पे वो जेमी की कुर्सी खाली देखता है क्योंकि हमेशा वहाँ पे बैठ के वो पपेट शो देखा करता था। वो बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाता है और कुछ अजीब चीजें इमेजिन करने लगता है। वो फैसला करता है कि अब से वो ये काम नहीं करेगा। जब वो स्ट्रीट पे जा रहा होता है तो बर्ग उससे मिलने आता है जो कि उससे कहता है कि अब उसने फैसला किया है ये काम ना करने का। उसकी एक कजन टाउन में आई है उससे मिलने के लिए और वो चाहता है कि आज वो तीनों मिल के सेलिब्रेट करें। हेयर सुन के खुश हो जाता है और उसके साथ घर जाने के लिए निकल जाता है। वो उसकी कजन से मिलता है जो कि उनका इंतजार कर रही थी। तभी बर्ग को बहुत तेज प्रेशर आता है तो वॉशरूम में चला जाता है और हेयर उसकी कजन से पूछता है कि आखिर वो यहाँ पे क्यों आई है। वो उसे बताती है कि वो यहाँ पे अपने कजन से मिलने आई थी और उसका कजन उसे स्टेशन पे मिला जो कि उसे यहाँ पर लेकर आ गया। हेयर उससे पूछता है कि उसने अपने कजन को पिछली बार कब देखा था तो वो बताती है कि उसने बचपन में उसे देखा था। ये सुन के वो समझ जाता है कि ये लड़की उसकी कजन नहीं है बल्कि वो उसे जान से मारने के लिए यहाँ पर लाया है। वो तुरंत वॉशरूम में जाता है और उससे कहता है कि आखिर वो चाहता क्या है तो बर्ग उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उसे मार के उसकी बॉडी सेल कर देंगे। हेयर उससे कहता है कि वो पैसों के लिए इतना कैसे गिर सकता है तो बर्ग उससे कहता है कि अब वो मर्डर किए बिना रह ही नहीं सकता। वो उसे कन्विंस कर लेता है उस लड़की को मारने के लिए और वो दोनों वहाँ पे जाके उस लड़की की सांसें रोक के उसे जान से मार डालते हैं। उसे मारने के बाद वो लोग सो जाते हैं और सुबह होने का इंतजार करते हैं। अगली सुबह एक लड़की उनके घर में आती है जहाँ वो लाश देख के वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है और पुलिस भाग के उनके पास आती है और उन्हें पकड़ लेती है। हेयर पुलिस को सरेंडर कर देता है और उन्हें सारी बात बता देता है कि बर्ग कैसे मार्गरेट को फंसा के यहाँ पे लाया था। इसकी वजह से उसे इम्यूनिटी मिल जाती है और उसको सजा कम होती है। वहीं बर्ग को ढेर सारे मर्डर्स के चार्जेस लगते हैं और उसे फांसी के फंदे पे लटका दिया जाता है। उसकी बॉडी वो लोग
डॉक्टर को देते हैं और डॉक्टर उसकी बॉडी पे सारे बॉडी पार्ट्स निकाल लेता है और उसकी बॉडी एज अ मॉडल एडनबर्ग की यूनिवर्सिटी में रख दी जाती है, जो कि अब तक की सबसे महंगी बॉडी थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों एपिसोड एक सच्ची घटना पे आधारित था और आपको एक कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।